हेलो टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल। हम पार्टनरशिप कर रहे हैं और पार्टनरशिप में हमने जो लास्ट टॉपिक किया था वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किया था। तो हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला टॉपिक कर चुके थे। हमने देखा था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो तो हम कैसे काम करते हैं। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन में थे, रिकॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा सेकंड था वो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर था। तो आज जो हम करेंगे काम, जो आज शुरुआत करेंगे वो एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या-क्या होता है वो देखेंगे। तो बेसिकली आज का जो हमारा ये टॉपिक है ये एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड है और एडमिशन ऑफ पार्टनर में जो इस वीडियो में हम काम करेंगे, वो करेंगे कि उसके कंसेप्ट को समझेंगे कि एडमिशन के समय क्या-क्या होता है। साथ ही साथ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट की जाती है वो भी देखेंगे जब रिमेनिंग का केस हो। कुछ केसेस हैं इसमें, तो उसमें से एक केस रिमेनिंग का है। तो रिमेनिंग वाला केस हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो पर चलते हैं, ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए। टारगेट हमारा आज भी आपको मैं याद दिला दूं कि हम 95% लाने के लिए अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं और इसके लिए अब हम वीडियो की तरफ चलते हैं। बस अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और ये बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट आपके पास समय पर वीडियो आती रहे। चलो चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो हम वीडियो को अपनी शुरू करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर्स की, कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है जब हम किसी पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं। तो शुरुआत हम उसी से करते हैं, एक तरीके से कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ लेते हैं। तो सेक्शन 31 सब सेक्शन 1 जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है कि हम किसी भी पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं, बस हमारे लिए क्या ज़रूरी है, कंसेंट ऑफ ऑल द ओल्ड पार्टनर। तो आप किसी भी नए पार्टनर को एडमिट जब ही कर सकते हो जब सारे पुराने पार्टनर उस पर एग्री हों। पार्टनरशिप डीड जो बनी हुई है उनके बीच में वो दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट की जाती है। पूरी पार्टनरशिप को हमें रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है। जब एडमिशन होता है वो हमने जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किया था तो उसमें भी देखा था। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म करना पड़ेगा। एक जो नया पार्टनर आता है फर्म के अंदर वो दो राइट खरीदता है। मेन दो जो राइट हैं वो उसको ये मिलती हैं। एक उसको राइट मिलती है कि वो शेयर करेगा फ्यूचर प्रॉफिट और अगर लॉस है तो उसको बियर करेगा। दूसरी राइट उसके पास ये आती है कि जो भी कंपनी की एसेट्स हैं, फर्म की एसेट्स हैं, वो उन पर उसका अधिकार, शेयर ऑफ एसेट पर उसका अधिकार हो जाता है। अब ये दो चीज़ें उसको ये राइट्स पाने के लिए, इन दोनों राइट को एक्सरसाइज करने के लिए उसको फर्म को कुछ देना पड़ता है, तो वो कुछ लेके आता है अपने साथ। तो आप देखोगे कि हर क्वेश्चन में एक तो एक एग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल लेके आएगा नया पार्टनर। दूसरा वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा, क्योंकि गुडविल तो बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू AS 26। ठीक है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेके आएगा और उसको हम अकॉर्डिंग टू AS 26 उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। वो हम बाद में से एक देखेंगे कैसे होगी। आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हमें करना पड़ेगा जब एडमिशन होगा। तो ये आपको याद रखना है, अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसी वे में अगर आप इन चीज़ों को निकालोगे तो आप इजीली जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो पहला है कि डिटर्मिनेशन करना पड़ता है आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये ज़रूरी होता है। क्वेश्चन बड़ा है छोटा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना कंपलसरी होता है। देखेंगे कैसे निकलती है वो। फिर आती है गुडविल की ट्रीटमेंट, के गुडविल को आप कैसे ट्रीट करोगे एज पर AS 26 एंड AS 10। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या है। फिर हम देखेंगे कि एक्यूमुलेटेड जो प्रॉफिट्स हैं और जो लॉस हैं या रिजर्व्स हैं उनको कैसे ट्रीट किया जाता है। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से ट्रीट होंगे जैसे हम किस में करके आए हैं अभी, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जैसा चेंज इन PSR था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, उसी तरीके से हम इसको इसमें अप्लाई करेंगे, कुछ अलग नहीं है। वही रूल यहाँ पर भी रहेंगे जो वहाँ पर थे। ठीक है, तो इसके लिए आप, मैं वीडियो में मेरा लिंक गिवन है ऊपर,
आप इस पर क्लिक कर कर इसको और जो ये रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी है ये आप उस वीडियो में देख सकते हैं। तो ये दोनों काम सेम चलते हैं जैसा चेंज इन PSR हुआ था, तो ये वहाँ पे हम सीख चुके हैं तो वहीं के अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ कुछ अलग है इसलिए ये सिखाना पड़ेगा। और लास्ट जो हमारा आता है वो आता है इस चैप्टर में कैपिटल एडजस्टमेंट। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसका 8 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है, कंपल्सरी है, आएगा ही आएगा। ठीक है, कैपिटल एडजस्टमेंट किसके ऊपर डिपेंड करती है? अगर पार्टनर एग्री हैं तो, बट हमें ये सीखना है क्योंकि अभी हम लर्निंग स्टेज में हैं तो हमारे लिए ये कंपल्सरी हो जाता है। तो हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पर पार्टनर एग्री कर रहे हैं और कैपिटल को एडजस्ट करना है, और वो 8 मार्क्स का बोर्ड में हर साल आता है, कोई साल ऐसा नहीं गया जो नहीं आता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको हम जरूर ध्यान से देखेंगे जब हम इसको करेंगे। ऐसे ही जो PSR जो ये है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को निकालना न्यू, ये 1 साल 8 मार्क्स में आ चुका है। बाकी ये क्वेश्चन 4 to 6 मार्क्स जनरली आता ही आता है, तो ये भी आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसमें थोड़े केसेस भी ज़्यादा हैं तो इस पर आपको स्ट्रेस देना पड़ेगा। गुडविल आपको हर चैप्टर में यूज़ करनी है तो ये आपको पता ही है। तो हम इसमें सबसे पहले जो अपना काम शुरू करते हैं आज अभी इस वीडियो में, वो PSR निकालना शुरू करते हैं। तो पहला जो है वो हमारा यही डिटर्मिनेशन है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब एक नया पार्टनर आए तो कैसे निकलेगी। तो उसके लिए सबसे पहला केस हमारे सामने आता है। हम आज हर केस को जो है वो क्वेश्चन बेस्ड करेंगे। तो आज थ्योरेटिकल कंसेप्ट को आपको प्रैक्टिकल के साथ सिखाया जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैं आपको सिर्फ लिखित रूप में नहीं सिखा दे सकता। जर्नल एंट्री नहीं है, कैलकुलेशन है, तो वो आपको साथ के साथ ही सीखनी पड़ेगी जैसे जैसे केस आपके सामने आएंगे। तो पहला केस ये आता है कि जब आपको एक नया पार्टनर आया और उसका शेयर दे दिया और बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना ही बता रखा है कि नया पार्टनर शेयर इतने लेकर आ रहा है। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन में जब इतनी ही इंफॉर्मेशन गिवन हो तो उसको हम कहते हैं रिमेनिंग शेयर केस। तो इस क्वेश्चन में, इस केस में हमें ये रिमेनिंग जो शेयर होता है, बचा हुआ शेयर, वो निकालना ज़रूरी होता है। जितना नए पार्टनर को मिल गया उसके अलावा कितना बचा। तो क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के बेस पर समझने की कोशिश करते हैं। अनिल और विशाल 2 पार्टनर्स हैं, उनके बीच की जो आज की रेशो है बिना रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म के वो 3:2 है। अब उन्होंने ये डिसाइड किया कि सुमित को वो एज न्यू पार्टनर एडमिट करेंगे फर्म में और 1/5 शेयर उसको प्रॉफिट में दे देंगे। और इसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा कि वो 1/5 शेयर उसको कैसे मिलेगा, कौन देगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी अब आगे मेंशन नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम रिमेनिंग वाला क्वेश्चन कहते हैं। तो इसमें क्योंकि मैं आपको बता ही बार बार रहा हूँ कि रिमेनिंग, तो आपको इसमें रिमेनिंग शेयर निकालना सबसे पहली जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो रिमेनिंग शेयर निकालना ही होती है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना रिमेनिंग शेयर निकालेंगे और कि हमें ये पता चले कि रिमेनिंग कैसे निकलेगा। एक मिनट रुक जाइए। हम इसमें रिमेनिंग शेयर निकालेंगे। तो रिमेनिंग शेयर निकालने का तरीका होता है कि हमेशा जो होती है हमारी प्रोपोर्शन या अनुपात जिसको हम कहते हैं, वो हमेशा 1 के इक्वल होती है। तो जब भी कभी आपको रिमेनिंग निकालना हो तो आप 1 में से जो भी पार्टनर का शेयर दिया हुआ है जिसको फिक्स कर दिया गया है वो माइनस कर दीजिए। तो यहाँ सुमित को फिक्स कर दिया 1/5 को, तो 1 में से हम 1/5 माइनस करेंगे और एलसीएम के थ्रू हमें ये 4/5 की फिगर निकल कर आएगी। ये हमारा वो रिमेनिंग शेयर है जो इस क्वेश्चन में हमें निकालना पड़ेगा। ऐसे हर क्वेश्चन में सबसे पहला काम हम रिमेनिंग शेयर निकालना ही करेंगे। अब हमारा जो नया जो कैलकुलेशन बनती है इस क्वेश्चन में वो बनती है न्यू रेशो निकालने की। न्यू रेशो हम निकालेंगे अनिल, विशाल और सुमित के बीच में। तो देखिए कैसे निकलती है वो न्यू रेशो। न्यू रेशो निकालने का तरीका ये होता है कि पहले आपको जो पुराने पार्टनर हैं उनके पुराना शेयर जितना है इस क्वेश्चन में 3/5 अनिल का है और 2/5 विशाल का है, ये लिख लेना पड़ता है।
ठीक है, और उसको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता है जितना ये रिमेनिंग शेयर बच रहा है, मतलब कि 4/5 से। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 12/25। ऐसे ही जब ये 4/5 आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 8/25। सुमित आपको पता है 1/5 शेयर पर एडमिट हुआ है, बट आप ये देखना कि रेशो अगर निकालनी है तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो यहाँ 25 है, यहाँ 25 है, पर यहाँ तो 25 नहीं है। तो आपका जो पहला फर्ज बनता है, पहला काम बनता है, वो सुमित के डिनोमिनेटर को भी 25 बनाने का होता है। तो वो हमने बना दिया और इस बेस पर हमारी रेशियो निकल कर आ गई 12:8 और 1:5। तो ये है हमारी न्यू रेशियो, ठीक है, 12, 8 और 5, ये हमारी न्यू रेशियो है बिटवीन द पार्टनर्स। तो इस तरीके से हम रिमेनिंग के क्वेश्चन को करते हैं। कुछ और एग्जांपल लेते हैं अब इसके ऊपर। केस वही रहेगा रिमेनिंग का ही, पर यहाँ पर जो है ये बता दिया कि पुराने पार्टनर ने एक नई रेशियो डिसाइड की है, पुरानी रेशियो को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। फिर क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के बेस पर सॉल्व करते हैं। अमर और बहादुर हमारे दो पार्टनर्स हैं, वो 3:2 की रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करते हैं। मैरी को उन्होंने एज न्यू पार्टनर एडमिट किया और मैरी को 1/4 शेयर दे दिया। आगे सिर्फ हमें ये बताया है कि अमर और बहादुर जो हैं वो आगे भविष्य में इस रेशियो में आपस में बांटना चाहते हैं। मैरी को एडमिट किया है वो अलग बात है, पर वो आपस में अब जो अपनी आगे की रेशियो रखना चाहते हैं वो 2:1 रखना चाहते हैं, मतलब कि जो पुरानी रेशियो है वो बिल्कुल ख़त्म है क्वेश्चन में। ये रेशियो देने की वजह से पुरानी रेशियो का जो वैल्यू थी वो ख़त्म हो गई। निकालना अभी भी आपको क्या पड़ेगा, रिमेनिंग शेयर ही पड़ेगा। तो सबसे पहला काम हम जो करते हैं वो रिमेनिंग शेयर निकालने का ही करते हैं। वो निकलेगा 1 माइनस जो भी आपने नए पार्टनर का शेयर फिक्स किया उसको माइनस कर कर, तो वो 3/4 ही आता है। अब जो मेरा अगला जो स्टेप मेरा बनता है वो न्यू रेशियो निकालने का बनता है। तो मैं अब न्यू रेशियो निकालूंगा किस बेस पर, जो रिमेनिंग शेयर है उसके बेस पर। तो मैं अमर बहादुर और मैरी की बीच में न्यू रेशियो निकालने की कोशिश हम कर रहे हैं। लाइन से ही करते हैं, बाद में लिख लेंगे। तो देखिए न्यू रेशियो निकालने का तरीका क्या होता है कि जो अमर का पुराना शेयर है, अब पुराना शेयर ये नहीं लेना, बस यहाँ पर आपको यही समझना है। पिछले क्वेश्चन में हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब की बार आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। अब ये है आपका वो पुराना शेयर जो वो रेशियो आपस में रखना चाहते हैं। तो 2/1 और 2/3 और 1/3 ये आप सबसे पहले लिखोगे, ये वाली। अब इससे मल्टीप्लाई कर दोगे इस रिमेनिंग शेयर को। जो रिमेनिंग शेयर कितना है इस क्वेश्चन में, 3/4। तो आप मल्टीप्लाई कर कर निकालोगे तो ये 6/12 आएगा। ऐसे ही जब ये 3/4 आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3/12 आएगा। यहाँ आप एक काम और कर सकते हो, 1/4 ये है ही है, आप चाहो तो 3 से 3 कैंसिल कर सकते हो। जब आप ये 3 से 3 कैंसिल कर दोगे तो ये जो शेयर आएगा ये आपका 2/4 आ जाएगा, और ये जो आपका आ जाएगा ये 1/4 आ जाएगा। तो तीनों के डिनोमिनेटर अपने आप ही क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। ठीक है, तो जो कैंसिल कर कर अगर डिनोमिनेटर सेम बनते हैं तो आप बना सकते हो, पर अगर नहीं बन रहे हो तो कैंसिल मत करना। तो अब उनके बीच में अगर आप रेशो देखोगे किस किस के बीच में, अगर न्यू रेशो की मैं आप बात करूं इस क्वेश्चन के अंदर, किस किस के बीच में, अमर के, बहादुर के और मैरी के। तो आप पाओगे कि अमर का शेयर 2 है, बहादुर का 1 है और मैरी का 1 है। तो ये उनके बीच में अब न्यू रेशियो है। तो ये क्वेश्चन था जिसमें आपको एक अलग इन्फॉर्मेशन दी हुई थी कि उनका शेयर फिक्स था। एक क्वेश्चन और लेते हैं इस जैसा ही। इस क्वेश्चन में ऐसा ही कहा गया है कि राव और स्वामी 2 पार्टनर्स हैं, उनके बीच में ये रेशियो चल रही थी 3:2, और इन्होंने एक नए पार्टनर रवि को न्यू पार्टनर एडमिट किया और उसको 1/8 शेयर दे दिया।
पर ये भी बताया साथ ही साथ कि राव और स्वामी ने डिसाइड किया है कि वो भविष्य में अब इस रेशो से अपने सारे काम करेंगे। तो अब ये रेशो फिक्स हो गई, ये रेशो की वैल्यू ख़त्म हो गई। ठीक है, अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी निकालनी है इस क्वेश्चन में और फिर बाद में सेक्रीफाइसिंग भी निकालनी है। तो शुरुआत हम अपने वही क्वेश्चन की किससे करते हैं, क्योंकि ये तो कहीं नहीं बताया कि नए पार्टनर ने किससे कैसे क्या खरीदा, किसने सरेंडर किया। तो ये क्वेश्चन भी अभी किसका चल रहा है, रिमेनिंग का। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, रिमेनिंग निकालना है। तो मैं रिमेनिंग निकाल लेता हूँ 7/8। ठीक है, अब मेरा जो नेक्स्ट स्टेप बनता है वो इसमें ये बनता है कि मैं न्यू शेयर निकालूँ या न्यू रेशो निकालूँ। तो वो न्यू रेशो कैसे निकलेगी, तीनों पार्टनर्स आप लिख लो, राव, स्वामी और रवि, और उसके बाद आप वो शेयर इनके बीच में निकाल दो जिसको निकालना है। हमें निकालने का तरीका अब आपको याद हो चुका होगा मेरे हिसाब से। आपको इनका पहले वो शेयर लिखना है जो इन्होंने डिसाइड किया है, वो नहीं ले सकते अब आप। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर 4/7 लूँगा और उसको जो रिमेनिंग शेयर है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब कि 7/8 से। ऐसे ही मैं इसका 3/7 लूँगा और रिमेनिंग से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। रवि का शेयर ऑलरेडी हमें पता है कि वो कितना है, 1/8। तो आप देखो तो यहाँ पर भी 8 बनाने के लिए मैं चाहूँ तो 7 को 7 से कैंसिल कर सकता हूँ। तो मेरे पास इजीली आंसर आ जाएगा 4/8, 3/8, तीनों के नीचे 8 हमारे आ गए। तो हमारी इस क्वेश्चन में अगर कोई मुझसे ये पूछे कि न्यू रेशो क्या है, तो वो मुझे पता चल गई। इन तीनों पार्टनर्स के बीच में 4, 3 और 1 की रेशो है। तो अब नेक्स्ट जो मेरे से पूछा गया है वो पूछा गया है कि भाई सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालो। तो अब मेरा जो अगला काम है वो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने का है। ठीक है, तो वो किसके बीच में निकलेगी हमारे, एक तो राव के बीच में और दूसरा जो हमारा पार्टनर है स्वामी, उसके बीच में। रवि का हमें पता है वो गेनिंग पार्टनर है। तो सैक्रिफाइसिंग कैसे निकलती है आपको याद ही होगा, क्या करते हो आप, सैक्रिफाइसिंग का फार्मूला याद है ना, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब ये मत सोचना कि ये ओल्ड हो चुकी है, ओल्ड वही है, ओल्ड रेशो अभी भी क्या है, यही है। ये तो सिर्फ हमें कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ करनी थी, तो ये क्वेश्चन में इसमें अलग काम था। इसी को लेके आपको काम करना है। तो ओल्ड शेयर जो है राव का कितना था, 3/5, और उसमें से उसका न्यू शेयर माइनस कर दीजिए 4/8। तो आपको पता चलेगा कि 40 एलसीएम आया और 24 में से 20 गए तो 4/40 इसका शेयर आ गया। ऐसे ही अगर मैं स्वामी की निकालने लगूं तो स्वामी का पुराना शेयर जो था वो 2/5 था। उस 2/5 में से मैं इनका न्यू शेयर जो कितना है 3/8 अगर माइनस करता हूँ तो 40 एलसीएम आता है और माइनस कर 1/40 क्या आता है, आंसर आता है। तो ये इनके बीच की सैक्रिफाइसिंग रेशो है। दैट्स मीन्स जो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकली हमारी बिटवीन राव एंड स्वामी वो निकली 4:1। और ये सारा पैसा किसको मिल रहा है या शेयर किसको मिल रहा है, हमारे रवि को। ठीक है, तो ये तरीका था सैक्रिफाइसिंग निकालने का। आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब संदीप और नवदीप 2 पार्टनर हैं और उन्होंने सी को एज न्यू पार्टनर एडमिट किया है। यहाँ हमें 5:3 इनकी पुरानी रेशो और नई रेशो दोनों गिवन है। तो अब न्यू रेशो नहीं निकालनी इसमें क्योंकि न्यू तो मुझे ऑलरेडी गिवन है। तो अब आपको क्या निकालनी है इस क्वेश्चन में, सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का आपको पता ही है क्या ये होता है। सैक्रिफाइसिंग जब आप निकालोगे सैक्रिफाइसिंग रेशो अगर मुझे निकालनी है तो मुझे ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो क्या करनी है, माइनस करनी है। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अगर हम नॉर्मली सोचें तो कौन कौन हो सकते हैं, जो पुराने पार्टनर हैं वो ही सैक्रिफाइस करेंगे।
तो अभी हम सिर्फ उन्हीं के नाम लिखेंगे। नया पार्टनर हमेशा गेन में रहता है। तो कैसे निकलेंगे? ओल्ड शेयर कितना है 5/8, न्यू कितना है 4/7। यहाँ अगर बात करें तो ये 3/8 है, माइनस कितना करना है 2/7, तो 56 एलसीएम आएगा। तो आपको 11/56 का शेयर मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 56 एलसीएम आएगा और 16 उसमें से माइनस करके जब आप निकालोगे तो 5/56 निकल जाएगा। तो एक का जो सेक्रीफाइसिंग शेयर है वो 11/56 है, दूसरे का जो सेक्रीफाइसिंग शेयर है वो क्या है 5/56। दैट्स मीन्स कि अगर इस क्वेश्चन में जो हमसे पूछा है तो संदीप में और नवदीप में जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है वो है 11:5। ठीक है, तो ये था तरीका क्वेश्चन को पूरा करने का। उनके ओल्ड शेयर में से हमें उनका जो नया शेयर है वो माइनस कर देना पड़ता है। उस बेस पर हम क्या निकाल लेते हैं, सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाल लेते हैं। चलते हैं अब आगे। क्वेश्चन नेक्स्ट हमें कहता है कि रोहित और मोहित दो पार्टनर हैं, 3:2 की उनकी रेशो है। बिजोय को एज न्यू पार्टनर उन्होंने एडमिट किया है, 1/6 शेयर उसको दे दिया। अब जो 1/6 शेयर है इसके साथ साथ ये भी बता दिया कि उनके बीच की जो रेशियो है वो 3:2:1 है। तो फिर वही सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना है रोहित और मोहित का। तो आपका काम अभी भी क्या है, सेक्रीफाइसिंग तक ही सीमित है। तो हम सीधा सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालने की शुरुआत करते हैं। तो कैसे निकलेगा, आप वो जो दो पार्टनर्स हैं पहले उनको लिख लीजिए, रोहित और मोहित। शुरुआत आप कैसे करोगे, जो सेक्रीफाइसिंग रेशो आपको निकालनी है वो किसके इक्वल होती है, ओल्ड शेयर, ओल्ड कितना है 3/5 माइनस न्यू शेयर वो कितना है 3/6। रोहित की बात चल रही है अभी, तो रोहित को देख लीजिए आप, ये इसका न्यू शेयर है, पुराना ये रहा। अब अगर मोहित की बात मैं करूं तो मोहित का अगर सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी है तो हम उसका ओल्ड शेयर कितना है हमारे को पता है 2/5, नया देखें तो क्या है 2/6। तो यहाँ 30 एलसीएम आया और माइनस कर ये 3/30 आ गया। ऐसे ही अगर इस वाले में भी 30 एलसीएम निकालें तो ये हमारे पास 2/30 आ जाएगा। तो ये इनके सेक्रीफाइसिंग शेयर थे जिस क्वेश्चन में मुझसे पूछे गए हैं। रेशो, अगर रेशो की कोई बात हमसे करेगा तो वो निकलेगी 3:2। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो बिटवीन रोहित और मोहित जो है वो 3:2 होगी। तो ये क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और ऐसा ही लेते हैं जिससे हम एक और नई चीज़ सीख पाएँ। वो सीखी हुई है पर फिर भी ए और बी 4:3 की रेशो में है, पी को एडमिट किया और जो इनकी नई रेशो दे दी वो 2:3:1 दे दी। तो इस बेस पर फिर हमसे यही पूछा गया है कि ये बताओ कि कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन सा गेन कर रहा है। तो हम अभी भी जो निकालेंगे वो सेक्रीफाइसिंग ही निकालेंगे। अब देखते हैं इसमें क्या नया आया। जब ये क्वेश्चन हम करेंगे तो हमें कुछ नया पता चलेगा, तो वो क्या नया होगा वो देखते हैं। ए और बी जो हैं दो पार्टनर्स हैं जिनके लिए हमें कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन में हम क्या निकाल रहे हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो, विच इज इक्वल टू व्हाट, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर।
ऐसे ही अगर यहाँ भी बात करें तो सेक्रीफाइसिंग मीन्स ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो जब आप इसको 42 एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो 10/42 आ रहा है। यहाँ जब 42 एलसीएम लोगे तो आपको पता चलेगा कि 18 में से 21 माइनस करनी है। तो आपको पता है मैथमेटिक कैलकुलेशन में ये माइनस की फिगर हो जाती है। अब सैक्रिफाइसिंग अगर माइनस में जाए तो वो सैक्रिफाइसिंग ना ले रहकर क्या बन जाती है, गेनिंग। मतलब कि इसका कौन सा शेयर ज़्यादा है, नया शेयर ज़्यादा है। ठीक है, तो माइनस अगर सैक्रिफाइसिंग का आंसर आए तो वो गेनिंग कहलाता है। गेनिंग अगर मैं कभी निकाल रहा हूँ और उसका माइनस आंसर है तो वो सैक्रिफाइसिंग कहलाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सिर्फ एक ही है, ए। बी यहाँ पर गेनिंग पार्टनर है और सी जिसको या पी जिसको हमने नए पार्टनर के रूप में एडमिट किया है वो ऑलरेडी गेनिंग में है। ये शेयर उसका गेनिंग का ही है। हाँ, डिनोमिनेटर आप सेम बना लो जिससे आप जो कैलकुलेशन आगे करोगे वहाँ पर आप इसको पूरी तरह प्रॉपर वे में अप्लाई कर पाओ। तो आपको मिलेगा 7 और 3 की गेनिंग रेशो है बिटवीन, ये देखो ये गेनिंग रेशो किस किस के बीच में आई है, ये आई है बी और पी के बीच में। ठीक है, बी गेनिंग में है 3 हिस्से के और पी गेनिंग में है 7, और 3 और 7 किसको दे रहे हैं, ये ए को। तो ये क्वेश्चन था जिसमें पुराना पार्टनर भी किस में पहुंच गया था, गेनिंग में। नेक्स्ट टॉपिक पर तो हमने ये सीख लिया कि हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को कैसे कैलकुलेट करते हैं जब रिमेनिंग का केस हो। तो रिमेनिंग वाले केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना हमने इस वीडियो से सीखा। आगे हम देखेंगे कि एक्वायरिंग से कैसे निकालते हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि रिमेनिंग एक सरेंडर वाला केस होता है, सरेंडर वाले केस में क्या करेंगे। तो अगली 1-2 वीडियो में हम लगभग सारे टॉपिक जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड हैं विद क्वेश्चंस के साथ उनको सीख लेंगे। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।